देखिए 1994 का संसद का सर्वसम्मति प्रस्ताव है कि जम्मू एंड कश्मीर और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर ये भारत का अभिन्न हिस्सा है और इस अभिन्न हिस्से को भारत के साथ रहना है। और ये नाइन अभी का नहीं बल्कि 1994 का सर्वसम्मति प्रस्ताव है। और इसीलिए जब मोदी जी की सरकार ने, अमित शाह जी ने डिलिमिटेशन किया जम्मू एंड कश्मीर का, तो उसमें 114 सीटों में 24 सीटें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए रिजर्व की। और ये भारत के लोगों का, भारत का शुरू से इस बात का मानना है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को ज़बरदस्ती पाकिस्तान ने अपने जुल्म और जुर्म का जो है वो हिस्सा बना रखा है और भारत के साथ उसको रहना है और रहेगा। देखिए 370 जो है वो जम्मू एंड कश्मीर की तरक्की का, जम्मू कश्मीर की प्रगति का सबसे बड़ी बाधा थी और 370 समस्याओं की जड़ थी। उसके समाधान के साथ जम्मू एंड कश्मीर में आप देख रहे हैं प्रोग्रेस है, प्रॉस्पेरिटी है, पॉलिटिकल प्रोसेस और पॉलिटिकल प्रोसेस में लोगों की हिस्सेदारी, भागीदारी बढ़ी है। तो निश्चित तौर से एक बहुत बड़ा परिवर्तन जम्मू एंड कश्मीर के लोगों में और जम्मू कश्मीर के सरोकार में को लेकर के दिखाई पड़ रहा है। देखो भैया, मणिशंकर अय्यर जी, उनके जो है वो घर का भेदी लंका ढाए। तो अब वो समझे वो क्या है, उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, वो तो उनके बड़े खासम खास थे। देखिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो आक्रांताओं की स्तुति की स्वतंत्रता नहीं हो सकती। अब कुछ लोगों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को आक्रांताओं और विदेशी आक्रमणकारियों की स्तुति की स्वतंत्रता मान ली है। जो विदेशी आक्रमणकारी हैं उनकी क्रूर क्रिमिनल जो करतूतें हैं, वो आज जो है वो देश का हर व्यक्ति इस बात को जानता है। और आज जिस तरह से इन जालिमों का जुर्म हो, जुल्म हो, उसकी जय जयकारी जमात आज अगर खड़ी हुई है, तो एक बात समझने की ज़रूरत है कि आप जो है वो संवैधानिक आज़ादी के नाम पर जो है वो सांप्रदायिक उद्दंडता करेंगे, तो ये किसी को भी स्वीकार नहीं होगा। देखो बोफोर्स का मामला ऐसे ही था कि करप्शन के गटर में कांग्रेस का शटर लग गया था और करप्शन के गटर में कांग्रेस ने शटर लगा करके और उस करप्शन की दुर्गंध को, उस गंध को जो है छिपाने की कोशिश की, हकीकत को जो है वो दुनिया के सामने से छिपाने की कोशिश की। इसलिए जो करप्शन का कुआं है उसमें कांग्रेस के जो कंकाल हैं वो बहुत उछल कूद रहे हैं और वो सामने आएंगे। देखिए ऐसा है कि अभी तो आप जो है वो जंतर मंतर से जो आपकी झाड़ू यात्रा शुरू हुई वो अब छू मंतर हो गई है, क्योंकि आपने झाड़ू यात्रा को झांसा यात्रा बना दिया था और लोगों के साथ जो है वो विश्वासघात किया था। अब आप जो है वो अभी आपको जवाब देने का वक्त है। आप सवाल पूछ रहे हैं। जहाँ तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदे किए हैं, जो लोगों के साथ विश्वास किया है, वो मजबूती के साथ उस विश्वास पे खरी उतरेगी, 100% खरी उतरेगी। उसके लिए आपको चिंता की ज़रूरत नहीं है और विश्वास के साथ खरी भी उतरेगी और जिन्होंने विश्वासघात किया है उनके साथ भी हिसाब किताब लेगी।